कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मर्तबा पुकारते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इतनी खूबसूरत अल्लाह की पुकार है, जहाँ भी ये लफ्ज़ आता है ना, वहाँ पे अपना नाम लिख लिया कीजिए। क्योंकि देखिए जब कोई किसी को बुलाता है कि मेरी बात सुनो, ऐसे कह के कहते हैं ना, तो वो लगता है कि बस ठीक है किसी ने बुलाया है। लेकिन जब कोई नाम लेके पुकारता है ना कि ए सहर मेरी बात सुनो, अरूबा मेरी बात सुनो, तो एकदम से वो अटैचमेंट होती है कि ओह मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को पुकार रहे हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं कि मुसलमानों ने क्या करना है। ये आखिरी सूरा है जो कुरान में नाज़िल हुई थी और इसके अहकामात भी आखिरी हैं, तो इसलिए इनको अपने दिल पे लेके सुनिए। और इसके अलावा देखिए कि ये इस आयत जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वइज़ा सामिऊ मा उनज़िला इला रसूली तरा आयुनुहुम तफीदु मिनद्दम। तो हुआ क्या था कि जो हबशा में मुसलमानों ने 2 दफ़ा हिजरत की थी, तो वहाँ का जो हुक्मरान था वो नजाशी था। तो उसने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने उसकी दरबार में जब उसने उसको बुलाया था हज़रत जाफ़र को, वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इंशाअल्लाह मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी कि जब हज़रत जाफ़र को बुलाया गया तो उन्होंने सूरत मरियम की जब तलावत की थी, तो वो तलावत सुन के वो जो नजाशी था वो हालांकि मुसलमान नहीं था, वो नसारा वो क्रिश्चियन था, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी उस बात को यहाँ पे बयान किया कि और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें देखें कि उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, बस सबब इसके कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करने वाले हैं, और हमारे पास कौन सा उज़र है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हमको पहुंचा है इस पर ईमान ला लाए। और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफ़ाकत में दाखिल कर देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इसलिए इनको अल्लाह ताला ने इनकी कॉल की वजह से ऐसे बाग दिए जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ये इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है। और जब लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग दोज़ख वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं उनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और अल्लाह ने जो चीज़ें तुमको दी हैं इनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो जिस तरह तुमको डरने का हक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कसमों में जो लव कस्में तुम खाते हो मुआखज़ा नहीं फरमाता। मीन्स की आदत हो जाती है ना ऐसी कसम खाने की, तो उसकी बात कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन मुआखज़ा इस पर फरमाता है कि तुम जिस कसमों को मजबूत कर देते हो, यानी जानबूझकर तुम्हें पता है कि तुम गलत कसम खा रहे हो, तो इसका कुफारा क्या है कि 10 मोहताजों को खाना देना, और औस दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़े देना, या एक गुलाम या लौंडी आज़ाद कर देना, और जिसको इस्तिताअत ना हो वो 3 दिन के रोजे रखे। जब ये आयत में पढ़ी थी तो मैं ये सोच रही थी कि जब हमें इल्म नहीं था तो हमारी तो बचपन हम उसको कहते हैं जो हमारे स्कूल का ज़माना होता है ना, जैसे कॉलेज का ज़माना होता है, तो उसमें तो हम ऐसे ही कस्में खा लेते थे ना कि कोई भी बात होती थी। तो मुझे तो लगता है कि बगैर सोचे समझे हमें मस्कीनों को खाना वैसे ही खिला देना चाहिए ताकि हमारी उन कस्मों का कुफारा हो जाए। ये तुम्हारी कस्मों का कुफारा है जिनको तुम कसम खा लो और अपनी कस्मों का ख्याल रखो। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे वास्ते अपने अहकामात को बयान करते हैं ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखिए ये वो आयत है जो शराब के बारे में तीसरे हुक्म था। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 मरतबा एक बात के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हम लोगों में से बहुत से लोग फिर भी कहते हैं कि हमें कुरान में दिखाओ कि हराम का लफ्ज़ कहाँ है। अब देखिए जब आप अपने बच्चों को मना करते हैं किसी चीज से तो आप डिफरेंट एंगल्स तरह से मना करते हैं ना। कभी कहते हैं बेटा ये मत करना, बेटा अब किया ना तो मैं एक मारूंगी, और फिर आप कहते हो कि अगर तुमने अब किया ना तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी। फिर कभी आपको गुस्सा आता है, आप कहते हो कि तुमने ये किया ना मैंने तुम्हें घर से निकाल देना है। तो बात तो एक ही है ना कि आप एक चीज से उनको मना कर रहे हो, और हर लेवल पे देखते हो कि किस तरह से बाज बच्चे होते हैं कि आप एक दफा मना करते हो वो सुन लेते हैं,
اور یہی ہوا کہ پہلا حکم آیا تو صحابہ میں سے جو بہت متقی تھے انہوں نے فوراً چھوڑ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اور پھر کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ابھی تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی نہیں روکا, تو وہ پھر بھی شراب پی رہے تھے کیونکہ اس زمانے میں تو ریگولر ان کا ان کو کبھی منع نہیں تھا نا. اب کیا ہوا کہ سیکنڈ جب حکم آیا تو بہت سے لوگوں نے اس وقت چھوڑ دیا. اب کچھ لوگ ابھی بھی تھے جو شراب پیتے تھے اور اس کا کاروبار بھی کر رہے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی, اب آپ غور سے سنیے گا کیونکہ آپ اب اہل اللہ ہیں, اہل القرآن جو ہوتے ہیں نا وہ اہل اللہ ہی ہوتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کو کہہ رہے ہیں نا, ہمیں کہہ رہے ہیں. تو انما یقیناً certainly الخمر والمیسر کی شراب اور جوا والانصاب اور تھان والازلام اور فال نکالنے کے پھانسے, جیسے قسمت کا حال معلوم کرنا جس کو کہتے ہیں نا, رجسن اس کو کہتے ہیں جو بہت گندی چیز ہوتی ہے نا, جیسے انسان کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے اس کو بھی رجس کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گندگی کی چیزیں ہیں من عمل شیطان, اور یہ شیطان کے عمل ہے. اب دیکھیے شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم مردود ہو, تم نکل جاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ تینوں, ایک قسمت کا حال دیکھیے, ہم کتنے آرام سے اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے کہ اب ذرا بتانا کہ میری قسمت میں کیا ہے, اب ذرا دیکھنا میرا سٹار دیکھ کے بتاؤ کہ میرے اس ہفتہ میرا کیسا گزرے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ تینوں چاروں حکم ایک دفعہ میں ہے کہ شراب, جوا اور اس طرح سے کسی جگہ پہ جا کے, جیسے مزاروں پہ جا کے بیٹھ جانا اور پھر جا کے وہاں پہ شرکیہ کام کرنا اور پھر اس کے بعد اپنی قسمت کے حال ایسے پتہ کرنا, کیونکہ یہ سب غائب کی چیزیں ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ گندگی کی چیزیں ہیں اور شیطان کے عمل ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ, بس ان سے بچ جاؤ, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کیا فلاح پا جاؤ کہ جنتوں میں چلے جاؤ گے تم اس کے بعد. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما certainly یقیناً یرید الشیطان, شیطان یہ چاہتا ہے یوں کیا کہ وہ واقعہ کر دے, کہ وہ ایکچولی وہ کر دے بینکم, تمہارے درمیان, العداوتی, عداوت کو یعنی دشمنی, والبغضاء, اور وہ بغض کو تمہارے اندر پیدا کر دے, فی الخمری, خمر سے, والمیسر, اور جوئے سے, وَيَصُدَّكُمْ, اور وہ روکتا ہے عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے, دا مومنٹ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو اذان تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے تو آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی یہی تو ایک ظاہری نشانی ہوتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جو تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اور شیطان کیا کرتا ہے, ان چیزوں کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ تمہیں روک دیتا ہے ان ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, وَعَن صلاتی, اور نماز سے, اور دونوں چیزوں سے روک دیتا ہے. فَحَلْ أَنْتُمْ, دیکھیے اب کویسچن کون پوچھ رہا ہے آپ سے. اب آپ سوچئے کہ آپ کی ماں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, پوچھ رہی ہے آپ سے, پہلے پوری نصیحت کرنے کے بعد پھر آپ کو دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ بیٹا کیا میری بات مانو گے. ایسے بالکل وہی آپ دیکھیے اللہ اس سینٹنس میں انٹینسٹی ہے کہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کہ کیا تم باز آؤ گے. تو پھر آپ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ہم مسلمان آگے سے کیا کہیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے حرام کا لفظ تو نہیں لکھا بنا اس میں, تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم باز آتے ہیں کہ نہیں آتے. نعوذ باللہ, اللہ اکبر. میں صرف اس لیے آپ کو اپنی ریگولر لینگویج میں اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بار بار لوگ ایسے کوسچنز پوچھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی, ہم پھر قرآن کھولتے ہیں, ہم وہ آیت لے کے آتے ہیں, پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا وہ حرام کا لفظ کیا ہے, اور ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں سمجھ آ جائے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی بات سنتے ہیں نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ یوز کیا نا, فَحْذَرُوا, کہ بچ جاؤ, تو احتیاط کرو. اگر اعراض کرو گے, اگر تم منہ موڑو گے, اگر تم بات نہیں سنو گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے,
अमल नहीं करोगे तो मेरे पास ही वापस तुमको जमा होना है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हो और नेक काम करते हो, इस चीज में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खाते पीते हैं और जबकि लोग तकवा रखते हो। नंबर 1 देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो पाक चीजें खाते हैं ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो सारी चीजें लोगों के लिए हलाल की, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, कि जबकि वो लोग तकवा रखते हैं, ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं। तीनों चीजें बयान की और फिर दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर परहेजगारी करते हैं और ईमान रखते हैं, फिर परहेजगारी करते हैं। तीसरी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और खूब नेक अमल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला कदरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान लेगा, मीन्स कि कुछ शिकार करने से, क्योंकि एहराम की हालत की बात आ रही है कि उसमें शिकार करने से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मना किया था कि जब तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सके, जिन तक तुम्हारे हाथ पहुंच जाए, कि मीन्स कि ये एक आजमाइश थी। देखिए अब शिकार उसको कोई खाने से कोई तकलीफ तो नहीं होनी थी ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखना चाहते थे कि मेरा बंदा इस पे अमल करता है कि नहीं। कि अल्लाह कहते हैं कि जब तुम एहराम की हालत में हो तो अल्लाह आजमाना चाहता है कि कोई ऐसा शिकार जिसपे तुम्हारा हाथ, मीन्स के तुम्हारे बिल्कुल पास आ गया या तुम्हारे नेज़े की जद में है और फिर भी तुम उसको छोड़ देते हो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको मना किया ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। सो जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके वास्ते दर्दनाक अजाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, वैशी शिकार को कत्ल मत करो जबकि तुम हालत एहराम में हो, और जो शख्स तुम में से इसको कत्ल करेगा जानबूझकर तो इस पर फिदिया वाजिब होगा, जो कि मुसावी होगा उस जानवर के जिसको उसने कत्ल किया, जिसका फैसला तुम में से 2 मोतबे शख्स करेंगे, ख्वाह वो फिदिया खास छुपाओं में से हो या न्यास के तौर पर काबा तक पहुंचाया जाए, और ख्वाह कफ़ारा जो है मसकीन को दे दिया जाए, ख्वाह इसके बराबर रोजे रख लिए जाएं ताकि अपने किए की शामत का मजा चख सके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला गुज़श्ता, जो पहले अगर जब तुम्हें इल्म नहीं था उस वक़्त के गुनाह माफ कर दिएगा, और जो शख्स फिर ऐसी हरकत करे जानने के बाद तो अल्लाह इंतकाम लेगा और अल्लाह जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना हलाल किया गया, जैसे दरिया का फिश होते हैं या जो भी दरिया के जानवर हैं वो हलाल हैं तुम्हारे फायदे के लिए, और मुसाफिरों के वास्ते। और खुश्की का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया है जब तक तुम हालत एहराम में हो, और अल्लाह ताला से डरते रहो जिसके पास तुम्हें जमा होना है। अल्लाह ने काबा को, जो कि अदब का मुकाम है, लोगों के कायम रहने का सबब करार दिया है, और इज्जत वाले महीनों को भी, और हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर को भी, और इन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे होंगे। और पट्टे का मतलब है कि जो रास्ते में जो जाते थे ना जानवर, जब उम्रा करने जाते थे, हज जाते थे, तो ये एक निशानी होती थी कि ये जानवर जो है ये इसलिए साथ जा रहे हैं, तो उसका यहाँ पे जिक्र है। ये इसलिए ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह तमाम आसमानों और जमीन के अंदर की चीजों का इल्म रखता है, और बेशक अल्लाह सब चीजों को खूब जानता है। और तुम यकीन जानो कि अल्लाह ताला सजा भी सख्त देने वाला है, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत और बड़ी रहमत वाला है। रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह ताला सब जानता है, जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। कुल कह दीजिए ला यस्तवी खबीसु, और नहीं है बराबर खबीस व तय्यब और पाक लोग। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ बता दिया कि वो लोग, और रिज्क कौन से थे जो लोगों का पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया ना कि वो नापाक लोग हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आप फरमा दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नापाक और पाक बराबर नहीं, गो आपको नापाकी की कसरत ही बुरी लगे, गो तुम्हें गंदी चीज है और तुम्हें उसकी कसरत अच्छी लग रही है, या कोई भी तरह के जो नापाक चीजें हैं तुम्हें जो अल्लाह ने हराम की है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं गो तुम्हें उसकी कसरत भली लगे। अल्लाह से डरते रहो ए अक्लमंदो, ताकि तुम कामयाब हो जो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम ज़माने नज़ूल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी।
सवालात गुज़श्ता अल्लाह ने माफ़ कर दिए और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सहाबा को ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार-बार क्वेश्चन ना पूछा करो, जो तुम्हें हुक्म मिलता है उसको समेना व अताना किया करो, क्योंकि अब अगर तुम पूछोगे तो वही का ज़माना है, तुम पे ऐसे अहकामात आ सकते हैं जो तुम्हारे कई दफ़ा होता है कि एक बात कही जाती है कि ये कर लो, और अगर वो याद है आपको गाय का वाक़या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इनको को गाय ज़बह कर ले, फिर उन्होंने इतने क्वेश्चंस किए कि वो गाय मिलनी मुश्किल हो गई कि कौन से रंग की हो, उम्र कैसी हो, हल जोती हो कि नहीं हो। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादा सवाल करके बात मुश्किल हो जाती है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, पर फिर जब उनको पता चली तो वो फिर इसके मुनकर हो गए। अल्लाह ने ना तो बहीरा को मशरू किया, ना साइबा को, और ना वसीला को, ना खाम को, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं और अक्सर काफिर अकल नहीं रखते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल फरमाए हैं उनकी तरफ और रसूल की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया, कि अगरचे उनके बड़े ना कुछ अकल रखते थे और ना वो हदायत पर थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अपनी फिक्र करो, जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको बता देगा कि जो कुछ तुम करके आए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम्हारे आपस में तुम आपस में दो शख्सों को गवाह बना लेना मुनासिब है, जबकि तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए। ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त जो बता रहे हैं वो ये है कि जब सफर में इंसान होता है तो अगर उसके पास एकदम से ऐसा वक्त आ जाता है तो उस वक्त में कि वो उसने वसीयत कैसे करनी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मुनासिब है जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो तो दो शख्स ऐसे हों कि दीनदार हों, ख्वाह तुम में से हों या गैर लोगों में से हों, तो वो दो लोगों को, दो शख्सों, अगर तुम किसी सफर में गए हो और तुम्हें मौत का वक्त आ जाए, अगर तुमको शुबा हो कि इन दोनों को, अगर तुम्हें ये शक हो कि पता नहीं ये बात ठीक, मतलब जो मैं इनको वसीयत कर रहा हूँ ये बात मेरी ठीक तरह से पहुंचा सकेंगे कि नहीं, तो अगर तुम्हें शुबा हो तो इन दोनों को बाद नमाज रोक लो, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इस कसम के एवज कोई नफा नहीं लेना चाहते, मतलब कोई रिश्वत नहीं लेंगे कि हम तुम्हारी नसीहत बदल दे, अगर जो कोई कराबदार भी हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात को हम पोशीदा नहीं रखेंगे, हम इस हालत में सख्त गुनाहगार होंगे, मतलब वो ये अहद करें उसके साथ। फिर अगर इसकी इत्तला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकिब हो गए, मतलब अगर ये शक हो जाए कि नहीं इन्होंने तो वसीयत बदल दी थी, तो अब उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तो इन लोगों में से जिनका मुकाबले में गुनाह का इर्तिकाब हुआ था, मीन्स के जिनके नाम वसीयत की गई थी ना, घर वाले जो थे, अब वो क्या करेंगे कि दो शख्स जो सब में करीब तर हैं, जहां वो दोनों खड़े हुए थे, ये दोनों खड़े हों फिर अल्लाह की कसम खाएं, मीन्स कि अब उनका बता रहे हैं कि उन जो दो गवाह आए थे अब वो ये करें कि वो अल्लाह की कसम खाएं उनके सामने कि बिल यकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज्यादा रास्त है और हमने जरा तजावज नहीं किया, हम इस हालत में सख्त जालिम होंगे। तो अब वो ये कसम खाएंगे कि हम जो भी कह रहे हैं वो हम ठीक कह रहे हैं, और ये करीब जरिया है इस अमर का कि वो लोग वाक़े को ठीक तौर पर जाहिर करें और इस बात से डर जाएं कि इनकी कस्में लेने के बाद कस्में उल्टी पड़ जाएंगी, और अल्लाह ताला से डरते रहो और सुनो कि अल्लाह ताला फासिक लोगों को हदायत नहीं करता। और जिस रोज अल्लाह तमाम पैगंबरों को जमा करेगा फिर इरशाद फरमाएगा कि तुमको क्या जवाब मिला था, वो अर्ज करेंगे कि हमको कुछ खबर नहीं, तू ही बेशक पोशीदा बातों को पूरा जानने वाला है। अब यहाँ पे जो वाक़या आ रहा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आ रहा है कि जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ए ईसा बिन मरियम, मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर हुआ था, जब मैंने तुमको रूहुल कुदस से तायीद की थी, तुम लोगों से कलाम करते थे, गोद में थे जब और बड़ी उम्र में भी, और जबकि मैंने तुमको किताब और हिकमत की बातें और तौरात और इंजील की तालीम दी थी, और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते जिसे परिंदे की शक्ल होती है, फिर तुम इसके अंदर फूंक मार देते जिससे वो परिंदा बन जाता,
میرے حکم سے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم جو معجزے کر رہے تھے, لوگوں کو چیزیں کر کے دکھا رہے تھے, وہ میرے حکم سے تھا نا. تو میرے حکم سے, اور تم اچھا کر دیتے تھے مادزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے, اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے, اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے. پھر ان میں سے جو کافر ہوئے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے, کہ مطلب بنی اسرائیل نے نہیں مانا تھا. اور جبکہ میں نے حواریین کو حکم دیا, حواری کون تھے, کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ تھے نا, اسی طرح سے ان کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہتے ہیں, کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے, اور آپ شاہد رہیے کہ ہم یوں فرما بردار, ہم پورے کے پورے فرما بردار ہیں. اور وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم, کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرمائے, مطلب کھانا آسمان سے دے. تو آپ نے کہا, حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے, اور ہمیں یہ یقین اور ہمارا یہ بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے بالکل سچ بولا ہے, اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. حضرت عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے پروردگار, ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ ہمارے لیے, یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں, سب کے لیے خوشی کی بات بھی ہو, اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو. اور تو ہم کو بے شمار رزق دینے والا ہے, اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا عطا کرنے والا ہے. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں, پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نہ حق شناسی نہیں کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا اور جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھانا دیتے ہیں تو وہ تو اللہ کا معجزہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے نا, تو پھر تو حجت تمام ہو جاتی ہے. اور اگر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیں گے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو پاک سمجھتا ہوں, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں تو تجھے پاک سمجھتا ہوں, مجھ کو کیسی یہ زیبا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو اللہ اس کا علم ہے, تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے, اور میں تیرے نفس کا جو کچھ بھی ہے میں اس کا کچھ نہیں جانتا. تمام عیبوں کو جاننے والا تو میرے اللہ تو ہی ہے. میں نے تو ان لوگوں سے اور کچھ نہیں کہا تھا مگر صرف جو تو نے مجھ سے کہا, مطلب جو میری طرف وحی کی تھی میں نے تو ان کو وہی فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو, اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں تھا, پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو میں اس پر خبردار نہیں ہوں, اور تو ہر چیز کو پوری طرح خیال رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اگر تو ان کو سزا دے, حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. دیکھیے یہ سینٹنس اتنا خوبصورت ہے, اور ان کے دل کی حالت آپ کو ظاہر کرے گا کہ اللہ اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں, لیکن اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساتھ وہ اس کی حکمت کا واسطہ دے رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تو وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, کہ آسمان اور زمینوں کی بادشاہی تو اللہ کی ہے, اور وہ ما فیہن, اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورت پوری ختم ہوتی ہے. اب ہم سورت آل انعام کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ میں بھی جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے, کیونکہ یہ سورت جو سورت آل انعام یہ مکی سورت ہے. ابھی تک ہم نے جتنی صورتیں پڑھی وہ مدنی صورتیں تھیں, اور مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیادہ تر جو ہے
अल्लाह की वहदानियत, और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का, और फिर आखिरत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी आयात उतारी कि हमारे के मुसलमान जो थे उनके दिल इतने मजबूत हो गए। इसीलिए तो फिर जब वो मदीना गए थे तो फिर उसके बाद जो इस्लाम ने तरक्की की थी, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिलों में जमा दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक होना, क्योंकि वहां पे लोग बुतों की पूजा करते थे ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि असल में देखिए मकसद यही है, अभी भी हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मकसद ये है कि अल्लाह की पहचान हो जाए और आखिरत का डर हमारे दिल में आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे हमने हाजिर होना है। आज जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें जाके अल्लाह को जवाब देना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे आखिरी नबी हैं, और अल्लाह जो पैगाम उन्होंने हमें दिया उसको हमने समेना व अताना करना है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत इनाम मक्की सूरत है, इसमें 165 आयात हैं और 20 रुकू हैं। कि तमाम तारीफे अल्लाह ही के लायक है जिसने आसमान को और ज़मीन को पैदा किया और तारीकियों और नूर को बनाया। फिर भी काफिर जो हैं वो लोग गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वो ऐसा है जिसने तुमको मट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुअय्यन किया और दूसरा मुअय्यन वक्त में खास अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक जो है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें आसमान और ज़मीन को बनाया। फिर तुम इस पे शक क्यों करते हो? और वही तो है माबूद बरहक आसमान में भी और ज़मीन में भी। वो तुम्हारे पोशीदा अहवाल को खूब जानता है, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। अगर तुम जो कुछ अमल करते हो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे का पूरा जानता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक्चुअली इस सूरत के शुरू में ही अपना तारुफ करा रहे हैं कि जो तुम छुपाओगे, जो तुम जाहिर करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जानते हैं। आसमान और ज़मीन का मालिक वो है, जो कुछ उसके अंदर है वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और उनके पास कोई निशानी भी उनके रब की निशानियों में से नहीं आती मगर वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और क्योंकि ये मक्का की सूरत है ना, मैंने आपको बताया मक्की दौर में जो हालात थे, जरा आप वो पिक्चर अपने ज़हन में रखिए कि वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग कर रहे थे, इस्लाम के बारे में दावत दे रहे थे, तो लोग कितना तंग करते थे। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आयात नाजिल कर रहे हैं कि उन्होंने इस सच्ची किताब को भी झुटलाया जबकि वो इनके पास पहुंची। सो जल्द ही इनको खबर मिल जाएगी इस चीज की जिसके साथ ये लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके, जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी, और हमने उन पर खूब बारिशें बरसाई और हमने उनको नीचे से नहरें चला दी। फिर हमने उनको इनके गुनाहों के बायस हलाक कर दिया और इसके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। और अगर हम कागज पर लिखा हुआ कोई नोश्ता मतलब किताब इन पर नाजिल करते, क्योंकि ये कहते थे कि ये क्या वही के जरिए तुम जिब्राइल आते हैं तो तुम कहते हो कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो जैसे उनके पास तौरात थी ना, वो तो लिखी फॉर्म में थी, तो वो कहते थे कि किताब की सूरत में क्यों नहीं नाजिल होती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर उन पर किताब की सूरत में भी नाजिल हो जाती, फिर भी ये लोग इसको हाथ से भी छू लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि जो कुछ इसमें है वो तो सिर्फ जादू है। और ये लोग यूं कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरता, और अगर हम कोई फरिश्ता भेज भी देते और सारा किस्सा खत्म हो जाता तो फिर हम इनको कोई मोहलत ना देते। मीन्स कि ये अपनी आंख से अगर मौजज़ा देख लेते तो फिर अगर ये इनकार कर देते तो फिर तो हम इनको मोहलत ना देते। तो अगर हम इनको फरिश्ता तजवीज करते तो हम इसको भी आदमी ही की शक्ल में बना के भेजते, और हमारे इस फेल से फिर इन पर वो इश्काल पैदा हो जाता जो अभी है। कि मीन्स कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्योंकि ये जो कुरान नाजिल हुआ था ये अल्लाह अमल था ना, ये कानून था कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो वो अगर वो नाजिल करते तो फरिश्तों को भी इंसान की शक्ल में करते ताकि इंसान उसको अमल करना उनके लिए आसान हो जाता। और वाकई आपसे पहले जो पैगंबर हुए हैं इनके साथ भी मजाक किया गया। फिर जिन लोगों ने आपसे मजाक किया था इनको इस अजाब ने आ घेरा जिसका तमस्खर उड़ाते थे। आप फरमा दीजिए कि जरा जमीन में चलो फिरो और देख लो कि तकजीब करने वालों का क्या अंजाम होता है। आप कह दीजिए
کہ जो कुछ आसमान और ज़मीन में मौजूद है ये सब की सब अल्लाह की मलकियत है। और आप फिर कह दीजिए कि सब अल्लाह ही की मलकियत है। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई अपने रसूल पर और ऊपर लाजम फरमा लिया अपने कि तुमको अल्लाह क़यामत के रोज़ ज़रूर जमा करेगा, और उसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे और उनकी सज़ा आखिर में दोज़ख है। और अल्लाह ही की मलकियत है। वो सब कुछ जो कुछ रात में है और दिन में है वो अल्लाह ही की मलकियत है, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है वो अल्लाह की पैदा करदा है, और जो कुछ वो खाते हैं और जो कुछ वो खाने को किसी को देते हैं और किसी का मबूद जो किसी को करार देते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि क्या अल्लाह के सिवा जो कि आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और जो कि खाना देता है और उसको कोई खाना नहीं खिलाता और वो किसी को माबूद करार देते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो उसके अलावा किसी और को अपना माबूद करार दे दें? आप फरमा दीजिए कि मुझको तो ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूं और मैं मुशरिकों में से हरगिज नहीं हूं। आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहा ना मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। जिस शख्स ने इस रोज वो अजाब जिस शख्स से अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रोज ये अजाब हटा लेगा तो उस पर अल्लाह का बड़ा रहम होगा। और अगर तुझको अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसको दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। और अगर अल्लाह सुब्हाना तुझ पर अपनी कोई रहमत कर दे और कोई नफा पहुंचाए तो वो हर चीज को करने की कुदरत रखता है, और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बदतर है, और वही बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। आप कह दीजिए कि सबसे बड़ी चीज गवाही देने के लिए कौन सी है? आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही अल्लाह की है, और मेरे पास ये कुरान बतौर वही के भेजा गया है ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिसको ये कुरान पहुंचे इनको डराऊं। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ कुछ और महबूद भी हैं? क्या तुम ये कहते हो? आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए कि बस वो तो एक ही माबूद है, और बेशक तुम्हारे शिर्क करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला बेजार है। अब देखिए इनमें सारी शिर्क के बारे में और सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको आयात मिलेंगी कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बता रहे हैं कि देखो जो तुम शिर्क करते हो वो सारा गुनाह है और तुम इससे बाज आ जाओ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो लोग रसूल को पहचानते थे, क्योंकि अहले किताब को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते थे ना कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। कि जिस तरह देखिए यहाँ पे वही बात है कि जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिद की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने से इनकार किया था ना। और इससे ज्यादा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे या अल्लाह की आयात को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफों को कामयाबी नहीं मिलेगी। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज हमने इनके खलाइक को जमा करेंगे, यानी जिनको ये कहते हैं ना कि ये जिनके बुतों को ये मानते हैं कि इनसे हम मदद लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिस दिन हम इन्हें जमा करेंगे फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे कहाँ गए? और फिर वो क्या जवाब देंगे? फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहेंगे कि फिर इनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की, अपने परवरदिगार की, हम मुशरिक ना थे, झूठ बोल देंगे वहां पे। और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जरा देखो, कितनी देखे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखो जरा इनको, जरा देखो तो इन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो जाएंगे। और इनमें से बाज ऐसे हैं कि इनकी तरफ कान लगाकर सुनते हैं, और हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल रखे इससे कि वो इसकी बात को समझे, और इनके कानों में गरानी पैदा कर दी। और अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख लें तो भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वाम खाही झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलू से आ चुकी हैं। और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे दूर रहते हैं। और ये लोग अपने ही को आपको तबाह करते हैं, लेकिन उनको कोई खबर नहीं है। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये दोज़ख के पास खड़े होंगे तो कहेंगे कि हाय हमारी किस्मत, हाय क्या अच्छी बात
کہ हम फिर वापस भेजे जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को ना झुटलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं, बल्कि जिस चीज को इससे कबल छुपाया करते थे वो इनके सामने आ गई। और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया, और यकीनन वो झूठे हैं। और ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम जिंदा नहीं किए जाएंगे। और अगर आप इस वक्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएगा कि क्या ये अमर वाकई नहीं है? वो कहेंगे कि बेशक कसम अपने रब की। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे तो अब अपने कुफर के इस अजाब का मजा चखो। बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने की तकजीब की, यहाँ तक कि वो मुकर्रर वक्त इन पर आ पहुंचा, कहेंगे कि हाय अफसोस हमारी कोताही पर, हमने इसके बारे में इस हालत को, हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई। और हालत इनकी ये होगी कि वो अपने बार अपनी पीठों पर लादे होंगे, अपने बोझ अपनी पीठों पर लादे होंगे। खूब सुन रखो कि बुरी है वो जो चीज वो अपने पीठों पर लादे हुए हैं। और दुनिया की जिंदगी और कुछ नहीं सवाए खेल और तमाशे के, और आखिरत तो मुत्तकियों का घर है। क्या ये सोचते नहीं हैं? हम खूब जानते हैं कि आपको इनके अक़वाल उदास कर देते हैं, मतलब इनकी बातें जब वो नहीं मानते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हो जाते थे ना, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम खूब जानते हैं कि इनकी बातें आपको उदास कर देती हैं। सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम है, ये अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए इनकी भी तकजीब की जा चुकी, सो उन्होंने इस पर सब्र ही किया। इनकी तकजीब की गई और इनको अज़ाए पहुंचाई गई, यहाँ तक कि हमारी इमदाद उन तक पहुंची। और अल्लाह की बातों का कोई भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह की बातों को बदलने वाला है। और आपके पास बास पैगंबरों की बास खबरें आ चुकी। अब क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें जो किस्से बयान करते हैं उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे पास उन पैगंबरों की बात आ चुकी, और अगर आप इनको इनके एराज करने जो करते थे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको पैगाम देते तो उनकी बात नहीं सुनते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ कहते हैं कि अगर आपको इनका एराज करना गरां गुजरता है, आपको मुश्किल लगता है, आपको तकलीफ होती है, तो अगर आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो, फिर कोई मौजज़ा ले आओ तो कर लो। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा नहीं इसमें जाहिर हो रहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि वो मौजज़े मांगते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये होता था कि कोई ऐसी बात नाजिल हो जाए कि मैं इनको ये मान जाए किसी तरह से ताकि ये आग से बचे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर आप ये कुदरत रखते हैं ना उनको मौजज़े दिखाने की कि जमीन में से कोई सुरंग या आसमान की तरह सीढ़ी ढूंढ लो, तो फिर कोई मौजज़ा ले आओ तो कर लो, तो करो। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो सब के सब रास्त बाज हो जाते, मतलब नेक हो जाते। सो आप नदानों में से ना हो जाएं कि आप इनको पीछे ना लगे। आपका काम सिर्फ इनको मेरा पैगाम देना है। वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह जिंदा करके उठाएगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की तरफ लौट कर जाना है। और ये लोग कहते हैं कि आप पर कोई मौजज़ा क्यों नहीं नाजिल किया गया इनके रब की तरफ से। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वो मौजज़ा नाजिल फरमा दे, लेकिन इनमें से अक्सर बेखबर है। और जितने किस्म के जानदार और जमीन पर चलने वाले हैं और जितने किस्म के परिंदे जानवर हैं कि अपने दोनों परों को अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, इनमें कोई किस्म ऐसी नहीं है जो कि तुम्हारी तरह के गुरोह ना हो। हमने दफ्तर में मीन्स के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ पे सारे लोगों का नामा माल रखा हुआ है ना, कि हमने दफ्तर में कोई चीज नहीं छोड़ी, फिर सबको अपने परवरदिगार की तरफ जमा होना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबकी तकदीरों का मामला लिख दिया है। अब इंशाल्लाह यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ जो है वो हम थोड़ी देर में दोबारा से करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, क्योंकि इस आयत में सूरत अल इनाम में जो सूरा हम पढ़ रहे हैं, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार अपनी शिर्क से बचाने के लिए कहा कि देखो ये ना करो, अल्लाह के साथ शिर्क करोगे तो फिर दोज़ख के अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा। और आगे आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जो लोग हमारी आयतों की तकज़ीब करते हैं वो तो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे गूंगे हो रहे
ہیں, اللہ जिसको चाहे बेराह कर दे और जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे. आप कह दीजिए कि अपना हाल तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का कोई गजब आ पहुंचे या अल्लाह का कोई अजाब आ पड़े तो या तुम पर क़यामत ही आ पहुंचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो, बल्कि खास उसी को पुकारोगे. फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो उसे हटा दे और जिसको तुम शरीक ठहराते हो उन सब को भूल जाओगे. यहाँ पे बात हो रही है कि जब इंसान पे इतना गम आता है तो वो फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ही पलटता है, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो वो फिर वैसी हरकतें करना शुरू हो जाता है. और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने और उम्मतों की तरफ भी जो कि आपसे पहले गुजर चुकी हैं पैगंबर भेजे थे, सो हमने इनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा. अब ये गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको बीमारी, आज हमारे पास कोरोना वायरस का जो एक अजाब आया हुआ है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि पैगंबर भेजे थे, उन्होंने आयात का इनकार किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सो हमने उनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो आजिज और इनकसारी करे. सो जब इनको हमारी सजा पहुंची थी तो उन्होंने आजिजी क्यों नहीं इख्तियार की. अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछ रहे हैं ना यहाँ पे कि उन्होंने आजिजी क्यों इख्तियार नहीं की, लेकिन इसलिए कि इनके दिल जो थे वो सख्त हो गए थे और शैतान ने इनके अमाल को इनके लिए खास कर आरास्ता कर दिया. और देखिए शैतान का काम ही ये होता है ना, वो इंसान तौबा करने की तरफ भी आता है तो फिर कोई ना कोई ऐसी चीज उसको खूबसूरत दिखा देता है. देखो नहीं, ये तो इसलिए हो रहा है कि ये तो वायरस है ना, इससे तो ये तो कभी भी आ सकता है, ये तो इसलिए आया कि वहां से लगा, रीजनिंग जैसे होती है. अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शैतान ने इनके अमाल को इनके ख्याल में आरास्ता कर दिया. फिर जब ये लोग इन चीजों को भूल रहे जिनको उनकी नसीहत की गई थी तो हमने इन पर हर चीज के दरवाजे कुशादा कर दिए. अब यहाँ पे वो बात हो रही है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को खुले आम वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि हमने हर चीज के दरवाजे कुशादा कर दिए, उनको बहुत नेमतें अता की, यहाँ तक कि जब इन चीजों पर जो कि उनको मिली थी वो खूब अतराने लगे तो हमने दफतन मीन्स के अचानक हमने उनको पकड़ा, बल्कि उससे वो बिल्कुल मायूस हो गए. फिर जालिम लोगों की जड़ कट गई. और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम जहानों का परवरदिगार है. आप कह दीजिए कि ये बतलाओ कि अगर अल्लाह तुम्हारी समात और बसारत बिल्कुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा और कोई माबूद है कि वो तुमको फेर दे. आप देखिए तो हम किस तरह के दलाइल और मुख्तलिफ पहलुओं को पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज करते हैं. आप कहिए कि ये बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ पड़े, ख्वाह अचानक या एलानिया, तो क्या बजुज़ जालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा. अल्लाह अकबर. और हम पैगंबरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो बिशारत दें और डराएं, फिर जो ईमान ले आए वो दुरुस्ती के लिए है. सो इन लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और ना ही वो तकलीफ में होंगे, ना ही वो मगमूम होंगे. और जो लोग हमारी आयात को झूठा बतलाएं उनको अजाब पहुंचेगा बवजह इसके कि उन्होंने नाफरमानी की. आप कह दीजिए कि ना तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना मैं गायब जानता हूँ और ना ही तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ. मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है इसकी तबाह करता हूँ. देखिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बता रहे हैं कि फरिश्ते कुछ नूर से बनते हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं नूर से बना हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है इसकी तबाह करता हूँ. आप कहिए कि अंधा और बीना कहीं बराबर हो सकते हैं, सो क्या गौर नहीं करते हो. आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि आप अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जैसे गैर अल्लाह है, ना कोई इनका मददगार होगा, कि जितने गैर अल्लाह है ना कोई इनका मददगार होगा, ना कोई इनकी सिफारिश करने वाला होगा, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं. और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आयात इसलिए बयान कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता चल जाए. और इन लोगों को ना निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास उसकी रजामंदी की कसरत करते हैं. क्योंकि इन लोगों का कहना था मक्का वालों का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये तो गरीब लोग हैं जो आपके पास बैठे होते हैं, आप इनको यहाँ से निकालें ताकि बड़े बड़े लोग आपकी महफिल में आए और इस्लाम को तरक्की मिले. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको ना निकालिए, खास इसकी रजामंदी का कसरत करते हैं.
उनका हिसाब जरा भी आपके मुतालिक नहीं कि आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं, और ना ही आपका हिसाब जरा भी उनके मुतालिक है। आप इनको ना निकाले, वरना आप जालिम लोगों में से हो जाएंगे। और इसी तरह हमने बाज को बाज के जरिए से आजमाइश में डाल रखा है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह ने इस दुनिया में बाज लोगों को बाज के साथ आजमाइश में डाल रखा है, ताकि ये लोग कहा करें कि ये लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह ने फजल किया है। क्या ये बात नहीं है कि अल्लाह शुक्र करने वालों का खूब कदरदान है। और ये लोग जब आपके पास आए जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, तो यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाकर अपने जिम्मे मुकर्रर कर लिया कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत से, फिर वो इसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो अल्लाह की ये शान है कि वो बड़ी मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। इसी तरह हम आयात को तफसील बयान करते हैं ताकि लोग इससे बच जाएं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि मुझको इससे ममानत की गई है कि इनकी इबादत करो जिनकी तुम लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशत की तबाह नहीं करूंगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊंगा, और राह रास्त पर चलने वाले तो अल्लाह के बंदे हैं। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से, और तुम इसकी तकसीब करते हो। जिस चीज की तुम जल्दबाजी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। जैसे वो मांगते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मौजज़ा करके दिखाएं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो मेरे पास नहीं है। हुक्म किसी का नहीं सवाए अल्लाह के। अल्लाह सुब्हानहू तआला वाकई असल बात को बतला देता है, और सबका सब फैसला करने वाला अल्लाह ही है। आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो, तो मेरा और तुम्हारा फैसला तो कब का हो चुका होता। ये अल्लाह का सबर है, और अल्लाह जालिमों को अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। और अल्लाह ही के पास है गायब की कुंजियां, खजाने, उनको कोई नहीं जानता बजस अल्लाह के, और वो तमाम चीजों को जानता है। देखिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं कि इनको बता दो कि गायब की कुंजियां अल्लाह के पास हैं और कोई नहीं जानता। और आज हम अपना हाथ दिखा के लोगों को क्या कहते हैं, हमें बताओ कि कल क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे गौर करने की बात है कि अल्लाह कहते हैं और वो तमाम चीज़ों को जानता है, जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो भी इसको जानता है, और कोई दाना ज़मीन की तारीक हिस्सों में से नहीं पड़ता, मतलब फूटता नहीं है, और ना कोई तर से और ना कोई खुश्क चीज़ गिरती है, मगर सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब मुबीन में लिखा हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ है। और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को कब्ज कर देता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। फिर तुमको जुगा उठाता है ताकि मुकर्रर मुद्दत तक तुम अपना वक्त मुकर्रर पूरा कर सको। फिर इसी की तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बताएगा कि जो कुछ तुम करके आए हो, और वही अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बदतर है, और तुम पर निगहदाश्त रखने वाला है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है, उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं, और वो जरा कोताही नहीं करते। फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो, फैसला अल्लाह ही का है, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरियाओं के जुल्मात से निजात देता है। तुम इसको पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके, और अगर तो हम इनको निजात दे दे तो वो जरूर शुक्र करने वाले हो जाएंगे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इससे निजात देता है, और हर गम से भी। फिर तुम शिर्क क्यों करने लगते हो? आप कहिए कि इस पर भी वही कादर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तुम्हारे पांव तले से, या ये कि वो गुरो करके सबको आपस में लड़ा दे, तुम्हारा एक दूसरे से लड़ाई का मजा चखा दे। अब देखिए तो सही, हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं कि शायद कि वो समझ जाए। अब ये आयात जो है ना, ये दिल पे लेने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और आपकी कौम आपकी तकजीब करती है। कौम कौन सी थी? मक्का के रहने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से वहां पे बड़े हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आपकी कौम आपकी तकजीब करती है, हालांकि वो यकीनी है इस बात में। आप कह दीजिए कि मैं तो वकील नहीं किया गया हूँ तुम्हारे ऊपर, कि मैं दरोगा बना के नहीं भेजा गया हूँ।
ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا بھی دے تو یاد آنے پر بھی آپ وہاں سے اٹھ جائیں، ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ یعنی کسی ایسی محفل میں جہاں پہ ایسی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کی آیات کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی محفل سے اٹھ جاؤ، اور اگر تم بھول گئے ہو، شیطان نے بھلا دیا، تو جب یاد آئے وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ بات کو بدل دے۔ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرش کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید کہ وہ اب تقوی اختیار کریں۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ دیکھیں کویسچن ہوتا ہے نا، سم ٹائم ہم کہتے ہیں تو اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا بالکل کنارہ کش رہیں، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ تو مددگار ہو نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی لے آئیں تب بھی ان کے لیے پورا نہ ہو۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ہیں، ان کے لیے نہایت گرم پانی، اللہ اکبر، نہایت تیز گرم پانی پینے کو ہوگا، اور دردناک عذاب ہوگا، اور ان کے کیوں ہوگا؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ تو وہ ہمیں نفع پہنچا سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی؟ جیسے کوئی شخص ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو شیطان نے گھیر لیا، ہر شخص کو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا کہ اس کو کسی شخص کو شیطان نے کسی جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکا پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات یہ ہے کہ راہ راست پر وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا کہ ہم پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب کو جمع ہو کر جانا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا، اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی۔ جبکہ سور پھونکا جائے گا، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا بھی، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور باخبر ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو اس گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اسی کامن گراؤنڈ پہ بات کرتے کرتے کس طرح سے ان کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، کہ کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے نا، تو ان کا ستارے کو دیکھ کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں رکھتا، کہ وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے میرے رب نے ہدایت نہ کی ہوتی تو میں تو گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا، تو میں اس کو مان لیتا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تیرے شرک سے بیزار ہوں، کیونکہ اب دیکھیں یہ لوگوں کو بتا رہے تھے، وہاں کے جو لوگ تھے جو مشرک تھے، تو ہر چیز کی طرف اشارہ کر کے تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ او یہ تو ہماری طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو پھر جب وہ کامن گراؤنڈ پہ آگے انہوں نے سوچا تو پھر کیسے انہوں نے تبلیغ کی کہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتا دیا، اور میں ان چیزوں سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شرک بناتے ہو ڈراتا ہوں۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کیا تمہیں اس چیز کا خیال نہیں ہے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جس کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے، اور یہ کہ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبردار ہو، جو یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے شرک کے ساتھ اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط ملاتے نہیں ہیں، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راست پر چلنے والے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان علیہ السلام کو، اور ایوب کو، اور یوسف کو، اور موسیٰ کو، اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ نیز زکریا اور یحییٰ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس کو، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، اور نیز اسماعیل کو، اور یونس علیہ السلام کو، اور لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو، اور سب کو نہیں جو نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ کا لفظ استعمال کیا، کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے سب اکارت ہو جاتے، شرک اگر کر جاتے۔ دیکھیے، اور آپ یاد کیجیے اس بات کو کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، تم شرک اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہو، اس بات کو غور کیجیے گا۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا تھی واجب تھی، ویسی اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی تو ویسی قدر ہی نہیں جانی جیسی قدر ہونی تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس سے تم انکار کر رہے ہو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گی جس کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیں۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو، جو بڑی برکت والی ہے، آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس کے رہنے والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگوں پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات میں وحی نہیں آتی۔ اور اللہ جو
जो शख्स ऐसे कहता है जैसे कलाम अल्लाह ने नाजिल किया वो मुझ पर नाजिल हुआ, इसी तरह का मैं भी उतारता हूँ। और अगर आप इस वक्त देखें कि जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे और वहां और क्या कहेंगे, क्योंकि ये लोग जो ये कहते हैं कि हम पर भी वही आती है या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें भी ये बताया है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ अपनी जानें निकालो, आज तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर झूठी बात लगाते थे और तुम अल्लाह की आयत का तकब्बुर करते थे और तुम हमारे पास तन्हा तन्हा आ गए, जिस तरह हमने अव्वल बार तुमको पैदा किया था और जो कुछ हमने तुमको दिया था इसको अपने पीछे ही छोड़ आए और हम तो तुम्हारे हमरा तमाम इन शफात करने वालों को नहीं देखते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिनको तुम दुनिया में पूछते थे किधर हैं वो सब, कि जिनको हम अब आज तो हम तुम्हारे पीछे नहीं देखते हैं कि वो तुम्हारे मामले में शरीक हों, वाकई तुम्हारा आपस में सिक। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सारा ताल्लुक उस दिन खत्म हो जाएगा और तुम्हारा दावा सब तुमसे गुजर जाएगा और तुम्हारे सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला दाने को और गुठलियों को फाड़ने वाला है, वो जानदार को बेजान से निकाल लाता है और वो बेजान को जानदार से निकालता है। अल्लाह ताला ये है, सो तुम कहाँ फिरते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इतनी प्यारी मुझे ये आयत लगती है जब मैं पढ़ती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिर तुम किधर जा रहे हो, ये है अल्लाह तुम्हारा जो ये सारी चीजें करता है, पूरी कायनात उसकी है, तो तुम किधर उल्टे पांव फेर रहे हो। वो सुबह को निकालने वाला है और उसने रात को राहत की चीज बनाया और सूरज और चांद का हिसाब रखा, ये ठहराई हुई बात है ऐसी जात की जो हर चीज पर कादिर है, तुम किधर उल्टे फिर रहे हो, अल्लाह बड़े इल्म वाला है। और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम इनके जरिए से अंधेरों में खुश्की में और दरियाओं में रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए उन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं। वो ऐसा है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर एक, यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, एक शख्स से पैदा किया, फिर एक जगह ज्यादा रहने की है और एक जगह चंद दिन रहने की है कि यानी इस दुनिया में चंद दिन रहना और फिर आखिरत में हमेशगी की जिंदगी रहनी है। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए इन लोगों के लिए जो समझ बूझ से काम लेते हैं। और वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इसके जरिए से हर किस्म के नबातात निकाले, फिर इसके बाद हमने इससे सबज शाखें निकाली कि इससे हम ऊपर तले जुड़े हुए दानेदार, वो इसमें छली की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ना, जैसे जो हम खाते हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकाले और खजूर के दरख्तों से। आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इसके जरिए से हर किस्म के नबातात को निकाला और फिर हमने इससे सबज शाखें निकाली और इससे हमने ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकाले और खजूर के दरख्तों से खोशे हैं जो नीचे को लटके हुए हैं और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के बाग एक दूसरे से मिले जुले फल हैं और कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। हर एक फल को देखो, जब वो फलता है और पकने को आता है तो इसमें क्या दलाइल नहीं है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तमाम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इनामात हैं उनको दिखा के कह रहे हैं कि देखो मेरे फलों को देखो कि किस तरह से वो इतने खूबसूरत है। यहाँ पे इतनी प्यारी बात होती है, जो छली के दाने जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हम खाते हैं भुट्टा खाते हैं, तो उसकी एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कैसे वो जुड़े हुए। अनार को आप देखिए जब हम काटते हैं तो किस तरह से दाने इतने खूबसूरती से जुड़े हुए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी वही चीज की एग्जाम्पल दे रहे हैं और लोगों ने शयातीन को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि इन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया और इन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बला सनद तराश रखी हैं और वो पाक है, बदतर है इन बातों से जो ये करते हैं। वो आसमान और जमीन का मौजिब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी तो है ही नहीं और अल्लाह ताला हर चीज को पैदा करने वाला है, वो हर चीज को खूब जानता है। ये है अल्लाह
जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हर चीज को पैदा करने वाला है, तो तुम इसकी इबादत करो। और हर चीज को वही कारसाज है, इसको तो किसी की निगाह मुहित ही नहीं कर सकती, किसी की निगाह में समा ही नहीं सकता, और वो सब के सब को अपनी निगाहों में समा सकता है, और वही बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। अब बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक बीनी आ पहुंची है। सो जो शख्स देख लेगा वो अपने फायदा करेगा, और जो शख्स अंधा रहेगा वो यकीनन अपना ही नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। और हम इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि ये लोग यूं कहें कि आपने किसी को पढ़ लिख कर ये बातें बता दी हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम बार बार पढ़ते हैं ना कि उम्मी थे, वो पढ़े हुए नहीं थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये जो दलाइल मैं आपको दे रहा हूँ आप उनको इसी तरह से बयान कर देते हैं ताकि ये यूं कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए खूब जाहिर कर दें। आप खुद इस तरीके पर चलते रहिए जिसकी वही आपके रब ने आपकी तरफ भेजी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी को लायक इबादत नहीं कि वो किसी की इबादत की जाए, और मुशरिकीनों का ख्याल मत करें। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ये शिर्क ना करते, और हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया और न ही आप पर इनको मुख्तार किया है। और गाली मत दो और उनको जिनको ये लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर इबादत करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके माबूदों को गाली मत दो, क्योंकि फिर वो जहालत में हद से गुजर जाएंगे और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे, क्योंकि उनको इल्म नहीं होगा तो वो इतने बड़े गुनाह के शिकार हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वो अदब सिखा रहे हैं कि उनके माबूदों को तुम गाली ना दो। हमने इसी तरह हर तरीके वालों को इसका अमल बता दिया, फिर अपने रब ही के पास इनको जाना है, सो वो इनको बता देगा जो कुछ वो करते थे। और उन लोगों ने कस्मों में बड़ा जोर लगाकर अल्लाह ताला की कसम खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए तो फिर वो जरूर ही ईमान लाएंगे। आप कह दीजिए कि निशानियां सब अल्लाह के कब्जे में है, और तुमको इसकी क्या खबर कि वो निशानियां जिस वक्त आ जाएंगी तो ये लोग तब भी ईमान नहीं लाएंगे, और हम भी इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे जैसा कि ये लोग इससे पहली दफा फेरे, और हम इनको इनकी सरकशी में हैरान कर देंगे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखेंगे इंशाल्लाह 8वें पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। हमें जितना भी सबक मिल रहा है हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।